हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम्मेलन इस साल हुए हैं, तो वो आरएएस परी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं वही इंपॉर्टेंट सम्मेलन लेके आया हूँ जहाँ कोई आरएएस परी में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। हमें इन सम्मेलन को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। यहाँ से निश्चित रूप से आपको सवाल मिलने वाला है। ये निश्चित है, कोई आरएएस एग्जाम ऐसा नहीं गया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जिसका भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो, और भारत का उसमें पार्टिसिपेशन रहता है, तो वो ऐसे आयोग से क्वेश्चन, सम्मेलन से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो हमें इनको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। चलिए मैं सारांश में आपको सबको बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तो प्रथम सम्मेलन है वो G20 की बात करते हैं हम। तो G20 शिखर सम्मेलन है दोस्तों, वो 19वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। ये हुआ था दोस्तों 18 और 19 नवंबर 2024 को। हमें स्थान का बिल्कुल याद रखना है, ये मैच करवाने के लिए आएंगे। तो G20 और है कौन सा, 19वां। स्थान कौन सा है, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ है। और इसकी विषय क्या था, एक न्यायपूर्ण विश्व और सतत ग्रह का निर्माण। इसकी अध्यक्षता दोस्तों ब्राज़ील के पास थी 1 दिसंबर 2023 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक। इससे पहले पता है कि आपको 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता भारत ने की थी दोस्तों। तो ये हमको बिल्कुल याद रखना है। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, भारत में। और इस बार जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी अध्यक्षता किसने की है, ब्राज़ील ने। दोस्तों, G20 के बारे में कुछ मुख्य बिंदु हैं, उनके बारे में हमको जान लेना ज़रूरी है। प्रतिभागी देश दोस्तों, इसमें 19 देश हैं। एक पहले यूरोपीय संघ होता था, लेकिन जो भारत में G20 18 हुआ था उसमें भारत के द्वारा अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल कर लिया था। तो हमको ये बिल्कुल याद रखना है कि इसमें एक अफ्रीकी संघ भी शामिल है। इसको AU कह सकते हैं और इसको EU कह सकते हैं। तो 19 देश हैं। भारत का प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। दोस्तों, इसमें एक ट्रोइका होता है। ट्रोइका क्या होता है, मतलब ये एक ट्रोइका होता है। ट्रोइका में बीच वाला होता है, उसके पास जो होता है G20 सम्मेलन की, वो सम्मेलन करवाता है। एक उससे पीछे वाला जिसने पिछली बार करवाया था, और एक उससे आगे वाला होता है। इनको मिलाकर क्या बनता है, ट्रोइका। तो इस बार जो सम्मेलन किया वो ब्राज़ील ने किया था। इसके पहले जो ट्रोइका में कौन था, भारत था दोस्तों। और उस आगे वाला कौन होगा, तो हमको याद रखना है कि जो अगले G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा वो दक्षिण अफ्रीका करने वाला है। तो दक्षिण अफ्रीका है वो अगली मेज़बानी करने वाला है दोस्तों। चलिए इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन है, उसमें 3 प्राथमिक क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। एक तो सामाजिक समावेशन और भूख और गरीबी से लड़ाई करना है। दूसरा, इसका लक्ष्य रखा गया कि सतत विकास करना है, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु पर कार्रवाई करनी है। और तीसरा इसका है कि वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार करना है। इसको रियो डी जेनेरियो घोषणा कहते हैं, क्योंकि जो ब्राज़ील की राजधानी है वो रियो डी जेनेरियो है। तो उसकी जो घोषणा हुई उसको रियो डी जेनेरियो घोषणा कहते हैं दोस्तों। अब इसमें दोस्तों जो भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन बनाने की बात कही गई है। यानी जो भूख होती है, पॉवर्टी, और जो हंगरनेस होती है, उसके खिलाफ एक वैश्विक संगठन बनाएगा। इसका उद्देश्य है कि भूख और गरीबी उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयासों में तेजी लाना। इसके जो सदस्य होंगे 148 सदस्य देश होंगे, जिसमें 82 देश अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ शामिल होंगे। भारत भी इसका सदस्य होगा। जो भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक संगठन बनेगा दोस्तों, इसमें भारत सदस्य होगा, हमको बिल्कुल याद रखना है। उसमें जो लक्ष्य क्या रखा गया कि इसमें नगद सहायता दी जाएगी। 2030 तक जो निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं उनको 50 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। और स्कूल में जो भोजन की व्यवस्था है वो 15 करोड़ अतिरिक्त बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट बातें ये है कि दोस्तों जो G20 शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। ये आयोजन दोस्तों आपको पता ही 18-19 नवंबर 2024 को है। इसमें अब कितने देश हैं, तो इसमें 19 देश हैं। एक अफ्रीकी संघ है, एक यूरोपीय संघ है। इसका जो ट्राइका है, इसमें पहले पूर्व अध्यक्ष भारत था, आगामी अध्यक्ष अफ्रीका है, और वर्तमान में ब्राज़ील में। तो नेक्स्ट वाला कहाँ होगा, मेज़बानी इसकी कौन करेगा, दक्षिण अफ्रीका। इसमें भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक संगठन का निर्माण किया गया, जिसमें 148 देश होंगे, जिसमें भारत भी सदस्य होगा। अब दोस्तों थोड़ा सा और जान लेते हैं, जो G20 है उसका परिचय जान लेते हैं दोस्तों। तो G20 अब G21 हो गया है। वैसे तो आपको पता ही है कि उसमें 19 देश हैं, एक अफ्रीकी संघ है, एक यूरोपियन यूनियन है। इसका परिचय ले लेते हैं थोड़ा सा कि प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों का संगठन है दोस्तों। यानी इसमें मेनली जो वित्त मंत्री होते हैं और बैंक के गवर्नर होते हैं वो शामिल होते हैं। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी दोस्तों। इसके वर्तमान में सदस्य कितने हैं, 21 सदस्य हैं, 19 देश, एक यूरोपीय संघ और एक अफ्रीकी संघ है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट जो प्रमुख सम्मेलन है वो लेते हैं, वो है दोस्तों G7 सम्मेलन। ये 50वां G7 सम्मेलन था दोस्तों 2023 में। इसका आयोजन दोस्तों इटली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है दोस्तों, इटली में 13 जून से 15 जून 2024 तक इटली में हुआ है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए दोस्तों। ये फोटो देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपको यहाँ नहीं दिखे, क्योंकि वो सदस्य के रूप में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि भारत G7 का सदस्य तो वैसे है नहीं।
तो बात करते हैं प्रमुख बिंदु। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50वें G7 है दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचा, वैश्विक बुनियादी ढांचा और निवेश के बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये कही गई थी कि भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC को समर्थन और प्रोत्साहन दिया था। दोस्तों भारत में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था 18वां, उसमें भारत की तरफ से ये IMEC की घोषणा की गई थी, जो कि भारत के मुंबई से अरब कंट्री से होते हुए इजराइल के द्वारा यूरोप को जोड़ेगा। तो इसको कॉरिडोर को IMEC बोलते हैं। तो इसका समर्थन किया है G7 ने। अब G7 7 देशों का समूह है दोस्तों। G7 के बारे में जान लेते हैं। परिचय, इसका एक अंतर सरकारी संगठन है। ये मेनली विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें मेनली जो विकसित देश हैं, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसमें 7 सदस्य देश हैं दोस्तों। एक तो कनाडा और USA साथ साथ ही पास ही। अब यूरोप के देश हैं दोस्तों, इसमें फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम। एक एशिया का देश है दोस्तों, इसमें जापान एशिया का देश है दोस्तों। वरना इसमें अमेरिकन और यूरोपियन सदस्य हैं, लेकिन एक देश कौन सा इसमें? जापान है। तो याद रखना है, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और जापान। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में होगा। अगला जो G7 होगा वो कहाँ होगा? कनाडा में। वर्तमान में कहाँ हुआ है? इटली में। कौन सा? ये 51वां नंबर का। इसमें 7 देश हैं। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसके 7 सदस्य देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। इसमें भारत की तरफ से भाग लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब दोस्तों जो नाटो शिखर सम्मेलन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन विवाद चल रहा है उसमें जो नाटो की भूमिका उस पर काफ़ी विवाद उठा है। तो इसका भी 9 से 11 जुलाई 2023 को वाशिंगटन DC USA में हुआ था इसका सम्मेलन। इसके की पॉइंट क्या है कि नाटो यूक्रेन परिषद बनी है दोस्तों। कौन सी बनी है? नाटो यूक्रेन परिषद। यूक्रेन के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए नाटो नेताओं द्वारा बनाया गया परिषद है। परिषद का उद्देश्य है कि एक स्थायी निकाय के रूप में कार्य करना, जहाँ गठबंधन के 31 सदस्य देश और यूक्रेन आपातकालीन स्थिति में परामर्श एवं बैठक बुला सकते हैं। यानी जो दोस्तों यूक्रेन है वो नाटो के साथ उसका सहयोग करने के लिए नाटो ने एक परिषद बनाई है। और रूस का यही आरोप है कि जो यूक्रेन है वो नाटो के साथ शामिल हो रहा है, तो रशिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट उत्पन्न हो गया, इसलिए उसने हमला किया था। ये ऐसी थ्योरी रशिया की है दोस्तों। तो अब नाटो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, नाटो है क्या भाई। तो नाटो के बारे में जानना जरूरी है। नाटो का फुल फॉर्म तो दोस्तों पहले पढ़ लेते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो इधर दोस्तों अमेरिका है और इधर यूरोपीय देश हैं, तो इसके बीच में जो अटलांटिक महासागर है उसके आसपास के सारे देश उन्होंने नाटो बनाया। तो इसका नॉर्थ अटलांटिक है, ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला जो इस अमेरिका के पास उसको क्या बोलते हैं, यहाँ है वो दक्षिणी अटलांटिक है। तो ये ऊपर वाला अटलांटिक है, नॉर्थ वाला। तो उस सदस्य देशों ने मिलकर नाटो बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के बीच 1949 में बना था दोस्तों। कब बना था? 1949 में। एक सैन्य संगठन है दोस्तों, ये बिल्कुल हमको याद रखना है। ये कैसा संगठन है? सैन्य संगठन। सैन्य संगठन का मतलब है कि जो नाटो के जितने भी सदस्य हैं, एक देश पर हमला हो गया तो सारे देश पर हमला माना जाएगा और वो सारे देश मिलकर उस देश के साथ लड़ेंगे और जो हमला कर रहा है उसके खिलाफ लड़ेंगे। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय बिल्कुल याद रखना है हमको, ब्रसेल्स बेल्जियम में। कुल सदस्य 32 देश हैं। स्वीडन इसका नया सदस्य बनाया दोस्तों। एक यूरोपियन कंट्री है स्वीडन, वो इसका नया सदस्य बनाए। नाटो के महासचिव मार्क रूटे हैं, जो कि डच के प्रधानमंत्री हैं, पूरे डच प्रधानमंत्री रहे हैं। अब दोस्तों एक और सम्मेलन, इंपॉर्टेंट सम्मेलन भारत में हुआ था, वो था अंतर्राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन 2024। 25 से 30 नवंबर अभी ताज़ा 11वें महीने में हुआ है। भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है और भारत में पहली बार आयोजन हुआ है दोस्तों। ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन, इसको याद रखना, भारतीय नहीं है ये, राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन भारत में पहली बार हुआ है। सम्मेलन कहाँ हुआ है? सम्मेलन हुआ है दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है कि सहकारी संस्थाओं के बीच वैश्विक सहयोग को बढ़ाना है। ये तो ऐसी नॉर्मल बातें होती हैं, विकासशील देशों में सहकारी संस्थाओं को। हमको इतना याद रखना है कि इसका आयोजन पहली बार भारत में हुआ और नई दिल्ली में हुआ है। 12वां वैश्विक हिंदी सम्मेलन, ये दोस्तों ये हुआ है फिजी में। इसका जो विषय था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पारंपरिक ज्ञान। इसमें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर शामिल हुए थे। तो ये वो आयोजन कहाँ हुआ है? फिजी में। भारत की तरफ से कौन गए थे? जयशंकर। चलिए अब इम्पोर्टेंट ब्रिक्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। जो ब्रिक्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ब्रिक्स से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन का शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों। तो कौन सा था? 16 ब्रिक्स सम्मेलन था ये। 22 से 23 अक्टूबर 2024 ताज़ा। ये स्थानिश का कजान रूस है दोस्तों। याद रखना, मैंने ब्रिक्स का जो आयोजन कहाँ हुआ था? कजान रशिया में हुआ था। और इसका विषय वही न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए मजबूत बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना। अध्यक्षता दोस्तों इसकी रशिया ने की थी। दक्षिण अफ्रीका के बाद 2023 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन के बाद, यानी पहले इससे दक्षिण अफ्रीका ने किया था 2023 में, तो 2024 में अध्यक्षता किसने की है? रशिया ने दोस्तों।
इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे और पीएम मोदी ने ब्रिक्स का एक नया अर्थ प्रस्तुत किया था। यानी मोदी जी आपको पता ही बताते रहते हैं कि इसका कुछ 4 चीर 4 पीर 4 टी ऐसे करके कुछ लाते रहते हैं। बी का मतलब ब्रेकिंग बैरियर्स, आर का मतलब रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमिक्स, आई का मतलब इंस्पायरिंग इनोवेशन, सी का मतलब क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी और एस का मतलब शेपिंग द फ्यूचर। तो ये हमको याद रखना है। अब दोस्तों इस ब्रिक्स में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के तहत चीता संरक्षण के लिए ब्रिक्स देशों के संयुक्त प्रयासों का सुझाव दिया गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय एक बिग कैट अलायंस है, यानी जिसमें चीता, ये बड़े बड़े जानवर होते हैं चीता जैसे, इनको संरक्षण के लिए बिग कैट अलायंस बनवाया, तो इसमें समर्थन की बात की गई है। अब दोस्तों ब्रिक्स का विस्तार भी कर दिया गया है। ब्रिक्स सदस्य 1 जनवरी 2024 से 5 से बढ़कर अब 11 हो गई दोस्तों। जब ब्रिक्स में पहले कितने देश थे? 5 थे। BRIC ऐसे नाम से ही थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन अब 5 सदस्य और ऐड हो गए हैं दोस्तों इसमें। वो 5 सदस्य कौन से हैं ये बिल्कुल याद रखे जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मैं इसको इंपॉर्टेंट कर देता हूँ। वो नए सदस्य हैं मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों ये सारे सदस्य हैं, यहाँ से देखो, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये सारे अरब कंट्रीज़ हैं। इथियोपिया है, ये अफ्रीका का है, और मिस्र है, ये भी अफ्रीका की कंट्री है। तो मिस्र और इथियोपिया ये अफ्रीका के हैं। हमको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अफ्रीका के कितने देश हैं, तो मिस्र और इथियोपिया 2, ईरान, सऊदी अरब और UAE हैं, ये अरब कंट्रीज़ हैं। पहले अर्जेंटीना की बात थी, इसमें अर्जेंटीना शामिल नहीं हुए, तो अब सदस्य हो गए दोस्तों बढ़कर 11, क्योंकि पहले 5 थे और अब कितने हो गए? 6। लेकिन वैसे सऊदी अरब ने शामिल होने की बात कही है, लेकिन उसने अभी तक इस हस्ताक्षर नहीं किए, तो ये भी हमको नोट करना है। अब दोस्तों ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ब्रिक्स की स्थापना है वह 2006 में हुई थी दोस्तों, ब्रिक के रूप में हुई थी। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था, तब एस शामिल इसमें हो गया था। 51वां वैश्विक आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दोस्तों दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। इसकी थीम थी रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ये हमको इतना याद रखना है, रीबिल्डिंग ट्रस्ट इसकी कहाँ थी? दावोस में। अब दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं क्वाड समिट। दोस्तों ये क्वाड समिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वाड मतलब क्वाड में 4 देश शामिल हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। तो क्वाड में कौन कौन से देश हैं? भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन देशों का एक संगठन है दोस्तों, उसको क्वाड बोलते हैं। क्वाड का इस बार जो बैठक हुई थी दोस्तों वो USA में हुई थी, होनी थी भारत में, लेकिन जो जो बाइडन थे वो चुनाव में बिजी हो गए थे, तो वो बोले कि मैं तो भारत आ नहीं सकता, तो आप एक बार मेरे को मौका दो, हम यहीं आयोजन कर लेते हैं। तो भारत ने अपनी बारी किसको दे दी थी? USA को। तो डेलावेयर USA में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इसका जो संयुक्त राष्ट्र समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 है दोस्तों। मतलब इतना ध्यान रखना है कि क्वाड का जो सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ है? USA में हुआ है, और इसमें 4 सदस्य देश शामिल हैं। 4 सदस्य देश में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। यानी जो समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 है, ये संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम था जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? संबोधित किया है। अब क्वाड की दोस्तों थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। क्वाड की स्थापना कब हुई थी? क्वाड की स्थापना 2007 में हुई थी। यह एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है, यानी एक सैन्य मंच नहीं है। नाटो एक सैन्य मंच है, लेकिन अनौपचारिक रणनीतिक मंच है, इस पर रणनीतियाँ बनती हैं। मुख्य उद्देश्य है कि मुक्त, समृद्ध और समावेशी इंडो पैसिफिक रीजन के लिए कार्य करता है दोस्तों, इंडो पैसिफिक रीजन में। इसके सदस्य कौन है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन SCO का आयोजन हुआ था। तो SCO 2024 से यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन आ सकता है, शंघाई कॉरपोरेशन दोस्तों। तो इसका जो सम्मेलन है दोस्तों वो अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। कहाँ हुआ है? अस्ताना कजाकिस्तान में, और इसकी अध्यक्षता भी कजाकिस्तान ने की है। अब दोस्तों बेलारूस है ना, रसिया के पास ही, इधर रसिया है तो इधर की साइड एक बेलारूस है, इधर यूक्रेन है। तो बेलारूस SCO का 10वां सदस्य बना है। तो 9वां सदस्य था दोस्तों ईरान, ये बिल्कुल हमको याद रखना है। बेलारूस 10वां सदस्य बना है, और ईरान कौन सा सदस्य बना है? 9वां। तो इसमें कुल सदस्य कितने हो गए? 10 हो गए। इसका मतलब ब्रिक, ये SCO सॉरी दोस्तों, ब्रिक में तो वो 6 नए सदस्य बने। आपको याद आ गया? आ गया क्या याद? वो याद रखना, ईरान, सऊदी अरब, UAE, इथियोपिया, पहले अर्जेंटीना भी शामिल होना था, वो शामिल नहीं हुआ था। शिखर सम्मेलन में अस्ताना घोषणा को अपनाया गया, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, वित्त सुरक्षा के 25 रणनीतिक समिति को स्वीकृति दी गई है।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री के साथ बैठक में पूर्ण रूप से सैनिकों के पिछड़े हटने यानी डिसएंगेजमेंट और एलएसी पर शांति बहाल करने पर जोर दिया। यानी इसमें जो भारत की तरफ से शामिल हुए थे वो थे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये काफ़ी चर्चा में रहा दोस्तों, क्योंकि इसी सम्मेलन में है ना जो 2020 के बाद जो डोकलाम विवाद हुआ था तो दोनों सेनाएं आमने सामने थी। एलएसी में दोस्तों जो लद्दाख में घटना हुई थी उसमें कुछ सैनिक मारे गए थे, तो उसके बाद दोनों तरफ से सेनाएं वहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी। तो इसी सम्मेलन में वो घोषणा की थी कि भारत और जो चाइना की सेना है वो एक दूसरे के पीछे हटेंगे, डिसएंगेजमेंट और एलएसी पर शांति क्या करेंगी, बहाल करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसी शिखर सम्मेलन में मेक इन इंडिया को वैश्विक आर्थिक विकास के लिए एक संभावित प्रमुख इंजन के रूप में भी प्रस्तुत किया भारत की तरफ से। और भारत के विदेश मंत्री ने वैश्विक समुदाय से आग्रह किया कि वे देशों को अलग थलग करें जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, यानी आतंकवाद की भारत ने इसमें बुराई की। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि एससीओ सहयोग संगठन है क्या भी। एससीओ कब बना? तो शंघाई सहयोग संगठन दोस्तों ये बना है एक यूरोपीय और एशियाई राजनीतिक आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा संगठन। यूरोपीय और एशिया दोस्तों, यूरोप की तरफ से इसमें कौन शामिल है? रशिया। एक भौगोलिक और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है दोस्तों, याद रखना ये बात, भौगोलिक और जनसंख्या की दृष्टि से, क्योंकि जनसंख्या में चाइना भी शामिल हो गया, इंडिया भी, तो दोनों सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं। तो जनसंख्या में होना ही, भौगोलिक क्षेत्र में भी हो गया क्योंकि भारत भी बड़ा है, रशिया भी बहुत बड़ा है और चाइना भी बड़ा है। इसकी स्थापना दोस्तों 2001 में हुई थी, हमको ये याद रखना है। एससीओ की स्थापना 2001 में, ब्रिक्स की स्थापना 2006 में, मुख्यालय बीजिंग इसका चीन में है। सदस्य दोस्तों इसमें 10 हो गए हैं, बेलारूस इसमें शामिल हुआ अभी 2024 में। और जो 9वां सदस्य था वो दोस्तों ईरान था, याद रखना है हमको, ठीक है दोस्तों। तो ये इतने सम्मेलन थे दोस्तों 2024 में हुए हैं, हमें इनको बिल्कुल याद रखना है कहाँ पर हुए, इसका उद्देश्य क्या था, इसमें कौन कौन सदस्य देश हैं और किसकी कब स्थापना हुई थी। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये सम्मेलन आपको बिल्कुल याद करके जाने हैं। आप कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हो इनको मत छोड़ना दोस्तों, खास करके ये सम्मेलन कहाँ पे हुए हैं ऐसा मैच करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। जल्दी मैं जो और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनके वीडियो भी जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो तब तक के लिए सभी का धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।